हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और 6:30 बज रहे हैं। आज जो मुझे उठने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और दिन तो क्या होता है ना कि मैं 5 साढ़े 5 बजे तक उठ ही जाती हूँ। 5:30 तो लास्ट होता है जब मैं उठती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। और आज जो है मेरी आँखें नहीं खुली। अलार्म तो मैंने लगाया था 5:30, मतलब 2 अलार्म, मतलब मैं ऐसे सेट करके रखती हूँ हर आधे घंटे पे, मतलब 5 बजे फिर 5:30 फिर ऐसे। तो आज मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब बंद किया और मैं सो गई। तो डायरेक्ट मेरी आँख जो है वो 6:30 बजे खुली थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है इस वजह से। और क्या है ना कि रात को मैं जैसे आधी चीज़ें करके रख लेती हूँ, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह छील के। तो आज जो मतलब कल जो है ना मैंने वो भी नहीं किया था। मैंने सोचा सुबह उठूँगी मैं कर लूँगी, लेकिन यही होता है जिस दिन आप जो चीज़ नहीं करो तो अगले दिन वो भारी पड़ जाती है। तो आज जो है मुझे उठने में इतना ज़्यादा लेट हो गया है, तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो मैंने सोचा मैं फिर पत्ता गोभी ही बना देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। और अगर मैं कोई और बनाती तो फिर मुझे बहुत टाइम लगने वाला था। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मतलब मेरे हस्बैंड और जो मेरे मकान मालिक हैं वो दोनों मिलके जो टंकी साफ़ कर रहे हैं ऊपर वाली, क्योंकि अभी करवा चौथ है 13 को और हमारे यहाँ फंक्शन है नीचे। उनको करवा चौथ का उद्यापन करना है, तो इस वजह से सारी जो है साफ़ सफाई चल रही है हर जगह पे। तो अभी दोनों जो हैं ऊपर चढ़े हुए हैं छत पे टंकी साफ़ करने के लिए। तो वो लोग भी मुझे बीच बीच में आवाज़ लगा रहे हैं, उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो। और यहाँ पे देख रहे हैं आशी भी उठ ही चुकी है, और उसको उठते के साथ ही पापा चाहिए तो ढूंढने लग जाती है, मेरे पापा कहाँ गए, मेरे पापा कहाँ गए, और रोने लग जाती है। तो फिर मैं उसको भी संभाल रही थी, तो यहाँ पे वो छत पे चली गई है ढूंढने के लिए पापा को। और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया, और साथ ही यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट गई है तो मैं छौंक दूँगी फटाफट से। और अगर बाबू उठ गई तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे दोनों को सँभालने में। और मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो तो 8 बजे ही चले जाएंगे, और फिर मुझे आशी को नहलाना, तैयार करना, मतलब सारी लंच पैक करो, खाना खिलाओ, सारी चीज़ें करनी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और देखिए यहाँ पे बाबू उठ चुकी है, तो इसको मैंने अपने साथ ही बिठा लिया है। और आशी जो है छत पे है, तो मतलब वो ऐसे ही देख रही है पापा को। तो बस यहाँ पे दूध जो मैं बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर मुझे आशी को देना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो छौंक दी है, तो बस मैं इसमें नमक और हल्दी डालूँगी और इसको रख दूँगी फ्राई होने के लिए। और इतने देर में मैं आटा लगा देती हूँ। और अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मुझे लग रहा है 7 साढ़े 7 बज गए थे। और मुझे सारी चीज़ें करनी है। अभी सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं ठंडी करूँगी, उसके बाद पैक करूँगी हस्बैंड के लिए। और आज इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि मैं आशिक को भी लंच में ही देने वाली हूँ रोटी और सब्ज़ी। मैं कुछ भी अलग से नहीं बनाऊँगी। और वैसे भी जिस दिन मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सब्ज़ी रोटी या पराठे ही दूँ, मैं अलग से कुछ बना के नहीं दूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ उसको सब्ज़ी रोटी खाने की भी, मतलब उसको पता हो चीज़ें खाने की। ऐसा नहीं कि मैं उसको सैंडविच या कुछ ऐसे दे रही हूँ तो बस वही चीज़ें खाए। तो इस अभी तक तो ठीक है, वो खा लेती है, उसको जो भी चीज़ें दो ऐसे मना नहीं करती है। तो बस यहाँ पे दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी रख दिया गलने के लिए, और इतने दिन में मैं रोटी बना लेती हूँ। और बार बार मुझे जाके देखना पड़ रहा है, क्योंकि बाबू जो है वो भी छत पे चली गई है, और जो ये दोनों छत पे चढ़े हैं तो ये लोग भी मुझे आवाज़ लगा रहे थे, ये दे दो वो दे दो। तो मतलब आज जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी, सुबह सुबह सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। तो बस, और पता है मैं जब भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें मैगी मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। लेकिन आज इतनी जल्दी में थी ना, मतलब हर तरफ कोई उधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, और फिर मुझे ये खाना भी बनाना था। तो इस चक्कर में जो मैंने मैगी मसाला ही नहीं डाला। और ये जो है शाम का है, तो मैं आ गई हूँ दूध बॉईल करने के लिए शाम को। तो 5 साढ़े 5 बजे तक मैं दूध बॉईल करती हूँ। वैसे तो अभी क्या है, हल्की सी ठंड आने लगी है, बट यहाँ पे मैं कपड़ा मार दे रही हूँ गैस पे, क्योंकि वैसे तो मैं सुबह कर देती हूँ खाना वगैरह बनने के बाद साफ़, लेकिन जैसे दोपहर में मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो वो थोड़ी बहुत जो ऐसे गिर जाती है। तो मैंने किया नहीं था क्योंकि बाबू रोने लग गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे कपड़ा मार दिया है, और मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और शाम मतलब रात को हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, तो मैंने वो भी नहीं निकाली थी, वो ऐसे ही थैले में रखा था। तो मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो सब्ज़ियाँ जो ख़राब हो जाएंगी। तो मेरे पास ये ऐसी टोकरी है, तो मैं इसमें ही रखती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो है मुझे नीचे ही रखनी पड़ती है। और बच्चे जो हैं, मतलब आशी तो नहीं, बाबू जो है वो हर चीज़ में दांत लगा देती है। और अभी क्या है, कुछ दिनों से मैं सब्ज़ियाँ जो धो के नहीं रख रही हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ, तो फिर मुझे डर रहता है। बट मैं दोबारा से ये चीज़ अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे पता है मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्ज़ी और फल जैसे ही आते हैं मैं वैसे ही तुरंत धो के रख देती हूँ, क्योंकि अभी समझनी है बाबू में। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें रख दी है टोकरी में करके। और यहाँ पे मैं अपने लिए रख देती हूँ चाय।
जब तक दूध बॉयल होगा तब तक जो है चाय भी बन जाएगी मेरी। और पता है मैंने क्या किया, दूध में मतलब सारी चीज़ें डाल दी जो भी चाय में लगती है, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ। और मैं काम में लग गई, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने गैस ऑन नहीं किया। और ये मेरे साथ ना कई बार हो चुका है कि मैं सारी चीज़ें कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाय ऐसी ही बनाती हूँ, मैं एक साथ ही सारी चीज़ें डाल देती हूँ और फिर उसको मैं रख देती हूँ उबलने के लिए, और मुझे अच्छी लगती है चाय। तो मैं लाइटर जो है वो मारना ही भूल गई थी। उसके बाद ना आज मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को डिनर में बनाऊँ सत्तू, सॉरी लिट्टी चोखा बनाऊँ। काफ़ी दिन से मन था मेरा बनाने का। तो ये सत्तू जो है रखे थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा मैं एक बार इसको ऐसे चाल लेती हूँ, मतलब छान देती हूँ, कहीं इसमें कीड़े वगैरह ना हो गए हों, क्योंकि मतलब हो गए थे काफ़ी टाइम, मम्मी आई थी तभी लेके आई थी, लेकिन कुछ भी नहीं था सत्तू, मतलब वैसे ही था। तो बस मैंने इसको छान लिया है। और दोनों बच्चों जो हैं वो भी उठ गए हैं और किचन में ही बस आफत मचा रहे हैं, सारा सामान इधर उधर बिखेर रहे हैं। और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन जो मेरी किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो क्या है ना कि किसी कोने में टमाटर मिलेगा, किसी कोने में प्याज, और अगर मैं नहीं करूँगी तो वो सड़ जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे, और जब बदबू आएगी तभी मुझे पता चलेगा। तो इस वजह से मैं करती रहती हूँ। और फिर शाम का टाइम है तो मैंने सोचा, आज जो है आशी स्कूल से आई थी ना, तो मैंने उसको नहीं दिया था, एप्पल फ्रूट्स नहीं दिए थे, तो शाम का टाइम है, मैंने सोचा थोड़ा बहुत हल्का खा लेंगे। वैसे तो मैं दिन में ही देती हूँ, बट मैंने आज दे दिया शाम को। आशी बोल भी रही थी, और पता नहीं इसको क्या हो रहा है, फिर से वो बोल रही है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया एप्पल खाने के लिए, और मैं उसके पैर दबा रही थी। और जब भी इसके पैर हाथ में दर्द होता है, यानी कि इसकी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और अभी देखिए, अभी कुछ दिन हुए हैं ना, 10 से 15 दिन हुए होंगे जब ये बीमार हुई थी, और फिर से इसके हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। तो बस मैं दबा रही थी कि ठीक हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से दर्द होता है, और उसके बाद जो है इसको फ़ीवर आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं उसके पैर दबा रही थी, और पैर दबाओ तो कह रही थी हाथ दबाओ मम्मा, हाथ दबाओ तो कह रही थी पैर दबाओ। और पता है शाम मैं यहाँ पे चाय लेके आई थी मेरी, लेकिन वो भी जो है ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैं फिर आशी के पीछे लग गई थी, उसके पैर हाथ दबाने लग गई थी। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ, और शाम के जो काम है वो भी सारे मेरे पेंडिंग ही हैं जो मुझे करने हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ दोनों को लेके। तो बस यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं, अभी भी वो बोल रही है कि मेरे पैरों में दर्द है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे, फिर मैं उस हिसाब से काम करूँगी। अगर वो लेट आते हैं तब तो मुझे टेंशन नहीं रहती है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है काम करने का। और जल्दी आते तब भी ये रहता है कि वो पकड़ लेंगे तो मैं फटाफट से काम कर लूँगी। तो बस मैं इनसे ये पूछ रही थी कि आप कब तक आओगे। और एक दो चीज़ें थी जो मुझे मंगवानी थी, मतलब घर का ख़त्म हो गया है, और अभी तो क्या है ना, इस मंथ हमने मतलब हम लोग राशन भी लेके नहीं आए हैं, जो भी हमारे घर का सामान होता है। तो वैसे मैंने इनसे पूछा कि कब तक आएंगे। और ये देखिए, मैं आशी के पैर दबा रही थी तो बाबू भी लेट गई थी कि मेरी भी दर्द हो रहा है मतलब जो मैं आशी की करती हूँ ना, वो उसको भी करना होता है। दोनों जैसे ट्विंस होते हैं ना, वैसे इनका जो एक करेगा वो दूसरा भी करेगा। तो देख उसके बाद फिर मैंने आशी को जैसी गोदी में लिया था तो बाबू मेरे पास आ गई थी। मतलब वो किसी ना पापा के पास जाने देती है आशी को, ना मेरे पास। जैसी देखेगी ना कि कोई किसी ने इसको प्यार कर लिया, वैसी आके बैठ जाती है। तो फिर मैंने सोचा मैं मालिश ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब काफ़ी देर मैंने दबाया, फिर भी वो बोल रही थी मम्मा दर्द हो रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं नारियल तेल से ही कर रही हूँ मालिश। वैसे तो सरसों का तेल, मतलब सरसों के तेल से करना चाहिए, बट मुझे जो मिला मैंने कहा मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे बाबू को ना बस तेल दिखने की ज़रूरत होती है, फिर वो उसको फैलाने पे जो है वो करने लग जाती है। और मैं पैरों में कर रही थी तो बाबू जिसके सर पे मालिश कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं कर देती हूँ। और जहाँ मैं ये तेल की बोतल रख रही हूँ ना, वो वहाँ वहाँ घूम रही है, क्योंकि उसको चाहिए तेल जो है फैलाने के लिए। अभी किचन में ही कल ही उसने फैला दिया था। मतलब गलती से अगर कोई चीज़ रह जाती है नीचे ना, फिर मतलब पूछो मत, ऐसी हालत करती है ये। और ऐसा कोई डब्बा नहीं जिसका ये ढक्कन ना खोल पाती हो। हर मतलब जैसा भी डब्बा हो, नारियल तेल का डब्बा है ना, तो उसे भी अपने दांतों से खोल लेती है। एलोवेरा जेल का हो, मतलब कोई सा भी डब्बा हो, कैसे भी वो खोल लेती है। तो यहाँ पे मैंने आशी की मालिश कर दी थी, और बाबू भी लेट गई थी कि मुझे भी करानी है मालिश, तो मैं फिर उसकी भी मालिश करने लग गई थी। क्योंकि ऐसे तो वो कराती नहीं है, बहुत ही मतलब उठापटक मचाती है अगर उसको मालिश करो तो मैंने कहा चलो इसी बहाने करवा लेगी। तो फिर मैंने दोनों की मालिश कर दी है, और अब मैं थोड़ी देर बाद इन दोनों को दूंगी वही पाउडर जो मैंने बना के रखा है खाने के लिए। अभी तो मैंने एप्पल दे दिया है, तो थोड़ा सा मैं रुक के ही दूंगी। और इसके बाद जो दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन हैं मुझे वो भी करने हैं, घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फैला ही देते हैं। और फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो बस
शाम के टाइम जो है वो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है। ऐसा नहीं होता कि काम ना हो, और अगर आशी के बड़े पापा आ गए तब तो वो चली जाएगी नीचे, अदरवाइज़ फिर दोनों के साथ ही मैं करूँगी काम। तो उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं शाम की पूजा कर देती हूँ। और मुझे कोई भी चुन्नी नहीं मिली, जो मिली बस मैंने वो ओढ़ ली है पूजा करने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया।